नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज का ये खुशखबरी आप सबके लिए दिल में गुदगुदी भर देगी। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा सच में हमारे शरीर में जान आ गई। आप लोग उदास होंगे, खुश हो जाएंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट है। चलिए हम लोग जानते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, कोई भी किसी को नोटिस मिलेगी, उसका जवाब किस तरीके से देना है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको सुधार करना है, सारी चीजों के जवाब यहाँ पे मैं देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी देख सकते हैं यहाँ पे जेटेट में 60% से कम वाले का मामला है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश का है। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको क्या इनकी नियुक्ति होगी कि नहीं और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है, जानिए विस्तार से, है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे करूँ नीचे, है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है ना। क्या देखिएगा, देखिए आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार को 23 मार्च 2011 क्या आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार की 23 मार्च 2011 के पत्र में विद्यमान नीति में उल्लेखित शिथिल मानकों के आधार पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं। क्या उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं किसके बताइएगा, 23 मार्च 2011 के पत्र में जो विद्यमान नीति है ना, उसके उल्लेखित जो शिथिल मानकों के आधार पर अगर वो उत्तीर्ण प्राप्त किए, यानी कि जो अंक है वो प्राप्त किए, तो टेट परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा। क्या बोला जा रहा है, टेट परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा। और इस प्रकार वे राज्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग के पात्र होंगे। क्या बोल दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 23 मार्च 2011 है ना, जो मानक वहां पे दिया गया है ना, अगर वो उसके आधार पर पास है, यानी कि टेट पास है, तो क्या करेगा, राज्य सरकार के द्वारा किए गए यानी कि चयन हाँ, राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग के पात्र होंगे। समझ में आया, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बिल्कुल। अगला पॉइंट नंबर देखिए, घ में आरक्षित श्रेणी में सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आरक्षित श्रेणी में यानी कि जो लोग ST SC OBC है, हाँ, और देखिए पारा वाले को गैर पारा में, वही चीजें बोल रहे है ना, कि देखिए आरक्षित श्रेणी में सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। क्या बोल दिया यहाँ पे, स्वीकार होगा, जिन्होंने अंतिम अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हो, जो इस शर्त के अधीन चयनित किए गए हो कि ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने कोई अन्य विशेष रियायत प्राप्त नहीं की हो। यह प्रमाणित किया जाता है कि टेट में उत्तीर्ण अंकों के रियायत में पूर्णांक श्रेणी में आने वाली रियायत के रूप में नहीं माना जाएगा, है ना। क्या बोल दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्या बोल दिया ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग समझ में हमें लगता आ गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। देखिएगा आरक्षित श्रेणी में जो सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण होगा, है ना, आरक्षित श्रेणी वाले अभ्यर्थी को वो स्वीकार्य होगा, यानी कि वहाँ पे क्लियर कट के उन्हें अंतिम आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा अंकों के अधिक अंक प्राप्त किए हो, है ना। आपको पता है कि जैसे गैर पारा में भेज दिया कई सारे लोगों को, तो वही चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मान्य होगा। मात्र एक अहर्ता परीक्षा है, क्या है, जेटेट आपका एक क्या है, अहर्ता परीक्षा, यानी कि एक पासिंग क्राइटेरिया है कि इस तरीके से आप। अब इसमें ये लोग को मांग रहा है कि भाई तुम दो इतना नंबर, जेटेट वाले तुम बताओ तुम आरक्षित में हो कि अनारक्षित में हो। अब आरक्षित में हो तो आरक्षित के हिसाब से आपने आना चाहिए, लेकिन आप तो अनारक्षित में आ गए हो। अब देखिए अनारक्षित में आए हैं तो अनारक्षित के हिसाब से मार्क्स सही, ये वो लोग बोल रहे हैं। पता नहीं इन लोग को कहाँ कहाँ से उठा पटा के बैठा दिए और ये लोग इतना गलती कर रहे हैं, पता नहीं। इन लोग को हमें लगता है ट्रेनिंग अच्छी तरीके से नहीं दिया गया। JSSC जब पास कर दे रही, इनको काम था सिर्फ जाँच करना डॉक्यूमेंट्स में, है ना, कि कहाँ पे कुछ त्रुटि तो नहीं, तो ये लोग नोटिस देना चालू कर दिया। जबरदस्ती छात्रों को परेशान किया जाए, एक भी मनसा नहीं। 10,000 कितना 10,000 के आसपास में, 10,000 कुछ था, 10,500
500 कितना था, 530। चलिए हम लोग 10,500 मानते हैं, 10,000 है ना, 10,000 के आसपास में छात्रों को नौकरी कर दिलाएगा। अभी उससे कम ही दिलाएगा हमको लग रहा है। और देखिएगा आपको कितना सीट है, 26,000 एक ना, 26,000 एक सीट है। और इसमें देखिए 10,000, आधा भी नहीं भर पा रहे। ये सरकार की नीति, ये है किसकी नीति, ये है सरकार की नीति, समझे। इसकी एक बोलते हैं कि ये चाल है, ये चाल है। इस चाल में जो बढ़ा उसको हो गया, यानी कि एक तरीके से जाल बिछा दी। जो फंस गया सो फंसिए गया, जो निकल गया सो निकल गया, है ना। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखिएगा, उत्तीर्ण अंकों के रियायत में पूर्ण श्रेणी पूर्वोत्तर श्रेणी में आने वाले रियायत के रूप में नहीं माना जाएगा। इन सभी अपीलों के तदनुसार निपटारा किया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं, है ना। और देखिए नई दिल्ली 18 अक्टूबर 2016, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक के यहाँ पूरा दिया हुआ है ना, जो साइन किए हैं, छोड़िए इनकी बात। तो ये सारी चीजें थी, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दे दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई नोटिस, तो आप हमें एक नंबर में आपको देख रहा हूँ, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना। कौन सा नंबर देखिएगा, 62 0 19 41 81 7, है ना। और हमें जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बहुत सारे लोग लगातार कॉल करने लगते, तो कॉल ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना। 62 0 19 41 81 7 ये है व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते। कुछ भी नोटिस है उसका आपको रिप्लाई चाहिए, नोटिस सहित आप भेजिए, है ना। नोटिस सहित भेजना, पता सिर्फ मैसेज करते हैं आप लोग, नोटिस वगैरह सारा चीज भेजिए, तब तो समझ में आएगा ना, है ना। तो आपके मन में जो सवाल होगा जरूर बताइएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बाद में आपको नोटिस मिलता है तो इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, और आप होंगे ही होंगे। क्योंकि हम लोग जो जितना बताते गए, जितना लोग गलती करते गए, तो हम लोग क्या उन गलतियों को बताते गए, फिर उसका सुधार कैसे करना आप लोगों को, एफिडेविट किस तरीके से बनाना है, कहाँ पे बनाना है ना। बहुत सारे लोग ऐसे चले गए मुंह उठा करके दे दिया कचहरी वाला एफिडेविट अपने हिसाब से, उन लोग का रिजल्ट भी नहीं आया बहुत सारे लोगों का, है ना। तो आपको गलती ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपडेट देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी जानकारी आएगी अब गए मैं अपडेट करूंगा। बहुत सारे लोग को ऐसे जिनका नोटिस भी नहीं आया, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चीजें, है ना। बस आपको 18 तक कुछ दिन वेट कीजिए, और बहुत सारी चीज सामने आ गई। जैसे अपना जवाब सबमिट करिए, हालांकि 14 तारीख तक सारा कंप्लीट कर देना था। अब देखिए क्या हाल है, पता है आपको। जैसे वहाँ पे कुछ ना कुछ जवाब देगी, और जब तक 100% जवाब नहीं देगी, अभी देखिए धांधली का भी आरोप लग रहा है सहायक आचार्य में, है ना। धांधली का भी आरोप लग रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है सामने। तो क्या होगा इस भर्ती प्रक्रिया की कहा नहीं जा सकता, लेकिन रही बात ज्वाइनिंग का, तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। केस होते रहेगा, हर एक चीज होते रहेगा। जितने लोगों का नैया पार लग गया, बेड़ा पार हो गया, जिसको बोलते हैं बेड़ा पार कर देना, तो बेड़ा जितने लोगों का पार हो गया, समझिए आप सफल हो गए, है ना। तो ईश्वर से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द आपका नौकरी हो जाए, मैं भी दुआ करता हूँ। चलिए, कोई दिक्कत हो परेशानी कमेंट कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, उसके बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा लीजिए, है ना, ताकि कोई भी जानकारी आएगी, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, सबसे पहले मैं आपको दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।